हेलो गाइस, वेलकम टू जीएस ह्यूमर मैपिंग सीरीज। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी गुड। और मित्रों, जैसा आप जानते हैं, जीएस ह्यूमर के द्वारा जो वर्ल्ड मैपिंग और वर्ल्ड टूर की जो सीरीज चलाई जा रही है, उसी सीरीज में ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट से वीडियो होने वाला है। तीसरा अफ्रीका से वीडियो होने वाला है। चौथा एक फुल एंड फाइनल आएगा। 4 वीडियोज में हम अफ्रीका को कंप्लीट कर रहे होंगे। ऑलरेडी अगर वर्ल्ड मैपिंग की हम बात करें तो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और इस और एक और वीडियो के बाद हम अफ्रीका को कंप्लीट कर चुके होंगे। इसके बाद हम एशिया कॉन्टिनेंट पे मूव कर रहे होंगे। इस तरह एशिया के बाद मेजरली हमारे थोड़ा सा अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया को भी देंगे। उस तरह से हम कुछ ही दिनों में हम पूरे वर्ल्ड की मैपिंग को कंप्लीट कर चुके होंगे। और जैसा मैं आपको बताता हूं कि ये जो वर्ल्ड मैपिंग की सीरीज जो मैं आपको करा रहा हूं, जो कंटेंट मैं यूज कर रहा हूं, वो दृष्टि के मुखर्जी नगर से जो क्लास मटेरियल है उसको डिकोड करके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। उन्हीं पॉइंट्स को मैं आप तक यहाँ पर डिलीवर करने की कोशिश करता हूँ। सो आप इसके ऑथेंटिसिटी पर डेफिनेटली इस पर भरोसा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले तो इस वीडियो में हम क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे। अफ्रीका के प्रमुख पर्वत होंगे, उनके बारे में बात करेंगे। अफ्रीका के जो प्रमुख पठार होंगे, उनके बारे में बात करेंगे। तटों के प्रमुख जो द्वीप होंगे, उनके बारे में बात करेंगे। और इनका जो नॉर्थ से साउथ जो क्रम आता है, जहां से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बनने की पॉसिबिलिटीज होती है, वहां भी हम इनको डिस्कस कर रहे होंगे। और जो अफ्रीका के मेनली जो डेजर्ट हैं, जहां से क्वेश्चंस आते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट डेजर्ट है, उनके बारे में भी हम यहाँ पे बात कर रहे होंगे। तो शुरू करते हैं। हम अपना पहला पॉइंट शुरू करेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे होंगे यहाँ पर अफ्रीका के बारे में। तो अफ्रीका के प्रमुख पर्वतों की बात कर रहे होंगे। तो ये ओवरऑल हमारा वर्ल्ड हो गया। अफ्रीका की लोकेशन आप यहाँ पर एग्जैक्टली देख सकते हैं। अफ्रीका यहाँ सिचुएटेड है। नॉर्थ अमेरिका को हमने कर लिया, साउथ अमेरिका को हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। अभी हम अफ्रीका पर मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ वर्ल्ड में अफ्रीका हमारा लैंड करता है। अब हम यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होने वाली है, यहाँ पर अफ्रीका के इस फिजिकल मैप में चीजों को देखेंगे। यहाँ पर जो मेजर माउंटेन्स हैं, उन मेजर माउंटेन्स को कवर कर रहे होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट यानी कि हम एक परिक्रमा के तौर पर या फिर नॉर्थ से साउथ की ओर चलते हैं अपने क्रम में, पढ़ने के क्रम में। तो सबसे पहले जो अफ्रीका का मोस्ट इंपोर्टेंट पर्वत है, वो है हमारा एटलस पर्वत। जो कि यहाँ आप नॉर्थ वेस्ट की साइड में इसको देख सकते हैं। एटलस पर्वत कई बार मिलाने के लिए भी आ जाते हैं। पूरे वर्ल्ड के जो इंपॉर्टेंट पर्वत हैं, वो एग्जाम में मिलाने के लिए भी आ जाते हैं कि भाई मान लीजिए यहाँ पर एक दे देगा आपको अलास्का या फिर रॉकी दे देगा, एक एंडीज दे देगा, एक आपको एटलस दे देगा, एक आल्प्स दे देगा। यहाँ पर कंट्रीज के नाम लिख देगा। ठीक है, ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, या फिर कॉन्टिनेंट के नाम लिख देगा। और आपको मैचिंग करनी होती है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। आप अगर पीवाईक्यूज में या फिर घटना चक्र वगैरह हम देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा मिल जाएगा। हाँ, ये जो मैपिंग की सीरीज होने वाली है, आप चाहे यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, पीसीएस का एग्जाम देने वाले हैं, आप कोई भी एसएससी का एग्जाम देने वाले हैं, जहां भी आपके मैपिंग से क्वेश्चन आ रहे हैं, ये सारे वीडियोस आपके लिए वहां पर हेल्पफुल होने वाले हैं। हम एटलस माउंटेन की बात कर रहे थे। एटलस माउंटेन के बारे में बात करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है इसके बारे में कि किस प्रकार का पर्वत है। तो जो हमारा एटलस माउंटेन है, ये नवीन वलित पर्वत का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, जैसे पर्वतों के प्रकार होते हैं कि जैसे भाई ये ज्वालामुखी टाइप का है, या फिर वलित पर्वत है जो कि प्लेट टेक्टोनिक की प्रक्रिया के द्वारा बना है। तो ये वही वलित पर्वत है, और नवीन वलित पर्वत का ये एक एग्जाम्पल हो जाएगा। एक जो सबसे इसके बारे में एक जो बात आएगी कि जो एटलस माउंटेन है, एटलस पर्वत है, इसकी जो सर्वोच्च चोटी है, कि जितने भी हम माउंटेन देखते हैं तो उनकी सर्वोच्च चोटी के बारे में भी हम पढ़ रहे होते हैं। तो इसकी जो सर्वोच्च चोटी आ जाएगी वो रही हमारी माउंट टोबकल। ठीक है, ये हमें एग्जैक्टली यहीं पे मिलेगी। यहाँ से क्वेश्चन भी आता है। और माउंट टोबकल है, अगर इसके बारे में हम बात करें तो ये हमारी माउंट टोबकल की बात करें तो ग्रेट एटलस पर्वत श्रेणी का भाग होता है हमारा, जो माउंट टोबकल होता है। ठीक है, अब एक इससे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक पर्वत ये क्वेश्चन और बनता है। वो क्वेश्चन ये बनता है कि जो एटलस माउंटेन है, वो अफ्रीका के किन किन देशों में विस्तारित है, किन किन देशों में फैला हुआ है। तो उनके लिए एक कीवर्ड आपको ध्यान रखना है, MAT, मैट करके। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे मोरक्को, M स्टैंड्स फॉर मोरक्को, A स्टैंड्स फॉर अल्जीरिया एंड T स्टैंड्स फॉर ट्यूनिशिया। ठीक है, ये तो आपने यहाँ देख लिया। मैं एग्जैक्टली आपको यहाँ पर थोड़ा सा पॉलिटिकल मैप पे ले जाना चाहूंगा। यहाँ पर देखो हमारा यहाँ पर एग्जैक्टली, ठीक है, यहाँ इन जगहों पर जो विस्तारित है हमारा, एग्जैक्टली मैं आपको बता रहा था जो हमारा एटलस पर्वत। तो यहाँ पर MAT मैंने आपको बताया था ना, MAT। तो यहाँ पर M स्टैंड्स फॉर मोरक्को, यहाँ मिल जाएगा। ए स्टैंड फॉर अल्जीरिया यहाँ मिल जाएगा। और टी स्टैंड फॉर ट्यूनिशिया। वेस्ट टू ईस्ट क्रम भी हम यहाँ पर देख रहे हैं। इसी क्रम में मैंने इस कीवर्ड को बनाया है। तो हमने यहाँ पर इसके बारे में सारी चीजें देख ली है। अपना अगला क्वेश्चन देख रहे होंगे, यानी कि अगला पॉइंट हम देख रहे होंगे। एटलस पर्वत को हमने कंप्लीट कर लिया है। सिर्फ यही 3-4 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, यहीं से क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, अगला हम देखेंगे इथोपियन हाईलैंड। ठीक है, तो इथोपियन हाईलैंड, जब पठारों की भी हम इसी में मिक्सअप बात कर रहे हैं तो हाईलैंड्स को भी देख लेंगे। इथोपियन हाईलैंड हमारा ये रहा, इथोपिया वाले पार्ट में, सोमालिया के जस्ट थोड़ा सा वेस्ट में हमें मिलने वाला है। और इथोपिया की इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसकी जो सर्वोच्च चोटी है, वो रास दर्शन नाम है उसका। ठीक है, रास दर्शन लिख लेंगे आप अपने की पॉइंट्स में, रास दर्शन। ध्यान रखिए, जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ आप नोट डाउन करते चलें, बिकॉज मैंने आपको बताया जो मुखर्जी नगर से जो एमिनेंट इंस्टीट्यूशन है दृष्टि के, जो क्लास नोट्स का मटेरियल मैं आपको यहाँ पर जो पॉइंट्स है उनको बारे में बता रहा हूँ। ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर अवेलेबल हो रहा है, तो इसलिए आप थोड़ा सा इसका वैल्यू करें। यहाँ पर इथोपियन आइलैंड के बारे में, यानी इथोपियन जो उच्च भूमि है, इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पर ये और देखते हैं। यहीं से हमारा जो ब्लू नील है, जब जो नील नदी है ना, हम देखते हैं कि जो नील नदी निकलती है, एक यहाँ से विक्टोरिया लेक से निकलती है और आगे। तो ब्लू नील नहीं है, वो ब्लू नील से ही जो है ओरिजिन होती है, यहीं से निकलती है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये ब्लू नील है। सारी नदियों को हम ऑलरेडी कर चुके हैं।
ठीक, चलिए इसके बारे में हमने यहाँ पर ये देख लिया। अगला हम चलेंगे माउंट केन्या के बारे में, ठीक है। तो अगर हम केन्या की बात कर रहे होंगे तो केन्या एग्जैक्टली हमें मिलेगा सोमालिया के और इथोपिया के थोड़ा सा यहाँ पर साउथ में मिल जाएगा। तो माउंट केन्या एग्जैक्टली हमें यहाँ, ये रहा, आप ध्यान से थोड़ा देख सकते हैं। तो माउंट केन्या के बारे में बात करें तो ये जो केन्या हाईलैंड है उसकी सर्वोच्च चोटी है, ठीक है। माउंट केन्या की बात करें, यानी यहाँ पर इथोपियन आइलैंड हो गया, यहाँ पर केन्या हाईलैंड हो गया। तो केन्या उच्च भूमि है, उसकी सबसे सर्वोच्च ऊंची जो चोटी हो जाएगी हमारी माउंट केन्या, यानी कि केन्या की जो पीक है वो हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगला हम बात करेंगे माउंट एल्गन के बारे में, ठीक है। माउंट एल्गन के बारे में बात कर लेते हैं। तो माउंट एल्गन हमें कहां पर मिलने वाला है? माउंट एल्गन के बारे में हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। तो ये केन्या और युगांडा की सीमा पर हमें मिलने वाला है, ठीक है। केन्या और युगांडा की सीमा ऑलमोस्ट हमें यहाँ पर मिलने वाली है। यहाँ पर आपको एल्गन ये दिख रहा है एग्जैक्टली इसी के जस्ट थोड़ा सा नॉर्थ में मिल जाएगा माउंट एल्गन। यहाँ पर केन्या और युगांडा है, इसी की सीमा पर ये मिलने वाला है और इसके बारे में यही पॉइंट है। और ये एक शांत ज्वालामुखी प्रकार का जो है पर्वत होने वाला है, ये आप लिख लेंगे अपने में। अब आने वाला है सबसे एक जो इंपॉर्टेंट पहाड़ है, जो पर्वत है, उसके बारे में, माउंट किलिमंजारो, ठीक है। माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो के बारे में हम देख रहे होंगे तो भाई इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है ये एग्जाम के लिहाज से, ठीक है। तो माउंट किलिमंजारो को हम देख रहे होंगे। माउंट किलिमंजारो की अगर हम स्थिति के बारे में बात करें तो ये हमें तंजानिया में मिलने वाला है, ठीक है। माउंट किलिमंजारो की बात कर रहे होंगे और माउंट किलिमंजारो आप एग्जैक्टली यहाँ ये देख सकते हैं, जो मैं इस शेप में बना रहा हूँ, थोड़ा सा पेन चल गया इस वजह से नहीं देख पा रहा। तो जो मैं यहाँ पर आयत की जो शेप बना रहा हूँ है ना, वो उस शेप में आप देख सकते हैं। माउंट किलिमंजारो एग्जैक्टली यहाँ पर केन्या में हमें यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। और ये अगर कंट्री की एग्जैक्टली बात करें तो तंजानिया में ये हमें मिलने वाला है। आप जो पॉइंट है ये भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि किलिमंजारो ये अफ्रीका में, ये तो हम पूछ ही लेते हैं, लेकिन ये कई बार पूछ लेते हैं कि एग्जैक्टली अफ्रीका में भी कौन से कंट्री में ये स्थित है किलिमंजारो, ठीक है। और तंजानिया में उपस्थित मिल जाएगा। और इसके बारे में बात करें तो इसे माउंट कीबो के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसका जो उपनाम है उसको भी आप ध्यान रखेंगे, माउंट कीबो। आपको क्या पता किलिमंजारो के नाम से ना पूछे, माउंट कीबो के नाम से पूछ ले, तो इसी को माउंट कीबो के नाम से भी हम जान रहे होते हैं। और यहाँ पर जो इसकी जो ढाल है, यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध जो कहवा की खेती होती है वो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। एक जो माउंट किलिमंजारो की सबसे ज्यादा बड़ी विशेषता है जिसके बारे में माउंट किलिमंजारो जाना जाता है, वो उसकी विशेषता ये है कि देखिए, जैसा मैंने बताया कि तीनों जो व्रत हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा और 0 डिग्री विषुवत रेखा, ये तीनों अफ्रीका से होकर गुजरती हैं। हम देख रहे हैं, देखो 0 डिग्री यानी कि विषुवत रेखा हमारी यहाँ होकर गुजर रही है और एग्जैक्टली 0 डिग्री के पास ही हमारा ये माउंट किलिमंजारो है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई 0 डिग्री के पास तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, तापमान बहुत अधिक होता है, और एग्जैक्टली हमारा जो किलिमंजारो है वो 0 डिग्री के पास ही है। देखो 0 डिग्री के पास है, टेम्परेचर बहुत अधिक है, उसके बावजूद भी इस पर यहाँ ये विशेषता पाई जाती है कि वर्ष भर ये बर्फ से ढका रहता है। ये इसकी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट जो है एक इसका फीचर होने वाला है, एक विशेषता होने वाली है। स्टेटमेंट में आपको कभी भी ये जब दो स्टेटमेंट टाइप के जो क्वेश्चन आ सकते हैं या कथन कारण के जो क्वेश्चन आ सकते हैं, वहां से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि 0 डिग्री के पास है, तापमान ज्यादा रहता है, उसके बाद भी ये वर्ष भर जो है बर्फ से ढका रहता है। तो जिन लोगों को नहीं पता है वो एक्जैक्टली ध्यान रखें इस चीज को, यहाँ पर ध्यान रखेंगे। जबकि ये विषुवत रेखा से सिर्फ और सिर्फ 322 किलोमीटर दूर है, ठीक है। 322 किलोमीटर दूर है सिर्फ और सिर्फ विषुवत रेखा से, और उसके बाद भी ये बहुत नजदीक होने के बाद भी, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होने के बाद भी वर्ष भर जो है वहां पर जो है ये आइस से, बर्फ से ढका रहता है। ये इसके जो महत्वपूर्ण फीचर्स है वो हमने देख ली। अब हम बात करेंगे अगला बात करेंगे माउंट कैमरून के बारे में, ठीक है। तो माउंट कैमरून के बारे में हम बात कर लेते हैं। माउंट कैमरून हमारा पश्चिमी कोस्ट के पास हमें यहाँ पर एग्जैक्टली यहाँ पर ये मिल जाएगा माउंट कैमरून, जहां भी मैं पेन चला रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ, ये आप यहाँ पर माउंट कैमरून को देख सकते हैं एग्जैक्टली, ठीक है। माउंट कैमरून के बारे में हम बात करेंगे तो अफ्रीका के एक सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत होने वाला है, ठीक है। यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत होने वाला है, वॉल्केनिक माउंटेन है और सक्रिय ज्वालामुखी, यानी वो भी एक्टिव वॉल्केनिक माउंटेन है, ठीक है। यानी कि इसमें जो है ज्वालामुखी के जो प्रस्फोट हैं, वो प्रस्फोट ज्वालामुखी के इसमें होते ही रहते हैं, वो कभी भी जो प्रस्फोट वो होते रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जितने भी मेजर हमने यहाँ पर बात करी थी, जितने मेजर हमारे बात कर रहे थे कि जितने प्रमुख पर्वत और जो पठार थे उनको हमने देख लिया है अफ्रीका के। और ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया, अगर आप इनको कवर कर लेते हैं तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए, बहुत अच्छे तरीके से हम इनको याद कर सकते हैं। हाँ देखो, मैंने एक पिछले वीडियो में आपको कुछ कोस्ट बताए थे, ठीक है, कुछ कोस्ट बताए थे कि कौन सा कोस्ट, जैसे घाना की गोल्ड कोस्ट को मेरे बारे में यहाँ पर मैंने सारे कोस्ट जितने थे, सारे कोस्ट को मैंने आपको यहाँ पर बताया था, ठीक है। उनमें से एक चीज मिसिंग हो गई थी, मैं आपको उसको यहाँ पर बताना चाहूंगा, बारबरी कोस्ट के बारे में। बारबरी कोस्ट से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, इसलिए बार बार ये पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर इसको जरूर बताना चाहूंगा। तो ध्यान रखेंगे, बारबरी कोस्ट, बारबरी कोस्ट कहाँ मिलेगा, बारबरी तट हमें कहाँ मिलेगा, अफ्रीका में मिलेगा। अब अफ्रीका में जो तट है उन पर ना क्या है कि उन तटों पर जो है चीजें पूछी जाती है कि भाई कौन कौन सा देश इस कोस्ट पर लगा हुआ है। तो बारबरी कोस्ट को याद करने की ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं कि इस पर कौन कौन से देश स्थित हो जाएंगे, बारबरी कोस्ट किन किन देशों पर मिलेगा। तो मालती है ना,
MALTI, यानी कि मालती नाम की कोई फीमेल है, उसके नाम के साथ में आप याद रख सकते हैं मालती। तो इसमें कौन कौन सी कंट्री आ जाएंगे, यहाँ पर ऊपर हम बात करेंगे, ऊपर यानी कि जो बारबरी जो कोस्ट है ना, जहां पर अफ्रीका का जो हम बात करेंगे, जो मेडिटेरियन सागर से जो सीमा लगती है, उसको हम बोलते हैं बारबरी कोस्ट। देखो थोड़ा सा पॉलिटिकल मैप में आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझाना यहाँ पर कोशिश करूंगा। माल्टी, ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे होंगे, ये रहा हमारा, ये जो जितना हमारा यहाँ पर बात कर रहे होंगे, जो अफ्रीका से जो तट लगाता है अफ्रीका हमारा, इसको बात करेंगे हम माल्टी, ठीक है। तो कौन कौन से कंट्री आ जाएंगे, सबसे पहले वेस्ट से हम बात करेंगे तो मोरक्को आ जाएगा बारबरी कोस्ट में सबसे पहले। माल्टी की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर लिख लेते हैं MALTI, मालती, ठीक है। तो यहाँ पर M स्टैंड्स फॉर मोरक्को, ठीक है, उसके बाद A स्टैंड्स फॉर अल्जीरिया, उसके बाद L स्टैंड्स फॉर लीबिया, और उसके बाद T आता है एंड में, यहाँ पर T स्टैंड्स फॉर ट्यूनिशिया, ठीक है। तो मालती नाम की ट्रिक से हम देख सकते हैं ये बारबरी जो कोस्ट है या फिर बारबरी, आपको क्वेश्चन बार बार मिलने वाला है जब भी आप मॉक टेस्ट देखेंगे, विजन वगैरह के जब भी आप टेस्ट देख रहे होंगे, विजन हुआ, दृष्टि हुआ, कोई जो भी अच्छे जो टेस्ट सीरीज यूपीएससी के लिए काम करते हैं, वहां पर ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलता है, और ये रिपीटेड मोड पे क्वेश्चन आता है। तो बार बार जो बार बार कोस्ट है उसको आप ध्यान रखेंगे, अपने पॉइंट्स में नोट डाउन करके एक्स्ट्रा एडिशन इसको कर लेंगे। अब हमने यहाँ पर इंपॉर्टेंट जितनी सारी चीजें थी वो देख ली कि भाई कौन कौन से पहाड़ पर्वत हैं उनके बारे में देख लिया। अब एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अफ्रीका जिन चीजों के लिए जाना जाता है उन चीजों पर हम बात कर रहे होंगे। अफ्रीका के जो हमारे मरुस्थल हैं, जो मेजर जो डेजर्ट्स हैं, उनके बारे में हम बात कर रहे होंगे, उनके फीचर्स के बारे में हम बात कर रहे होंगे। मरुस्थल के बारे में जब बात करते हैं, पूरे विश्व में बात करते हैं, तो सबसे पहले बात आती है सहारा मरुस्थल की बात आती है। सहारा मरुस्थल यानी कि ये दुनिया में सबसे ज्यादा हम बात करते हैं, जो इंपॉर्टेंट जो मरुस्थल होने वाला है वो ही है सहारा मरुस्थल। और हम एग्जाम की दृष्टि से भी देखें, जब हम डिजर्ट पढ़ रहे होते हैं तो सहारा मरुस्थल से क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखे जा रहे होते हैं। देखो सहारा मरुस्थल को हर कोई ये तो बता देता है कि भाई ये अफ्रीका में स्थित है, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा और डीप में जाके इसके जो फीचर्स हैं उनको हम जानने की कोशिश करेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा और हम यहाँ पर पढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे सहारा मरुस्थल के बारे में। देखो एक सहारा मरुस्थल के अंतर्गत एक एरिया मिल जाएगा हमें, अर्ग, ठीक है, हमें ये क्वेश्चन में कभी भी पूछा जा सकता है अर्ग। तो अर्ग नाम का जो क्षेत्र है सहारा मरुस्थल में, ये कौन सा है, तो सहारा मरुस्थल में जितना भी जो रेतीला है ना, यानी कि जहां भी रेत ज्यादा है, जो रेतीला क्षेत्र है सहारा मरुस्थल में, तो अर्ग को उसको हम बोलेंगे रेतीला जो क्षेत्र होगा। ये वायु के निक्षेपण के द्वारा ये जो क्षेत्र है ये बना हुआ है, तो अर्ग किसी से रिलेटेड है, आप ये चीज को ध्यान रखेंगे। सहारा मरुस्थल के अंतर्गत जो भी रेतीला क्षेत्र है जो कि वायु के निक्षेपण के द्वारा द्वारा जो बना है उसको बोलते हैं हम अर्ग, ठीक है। ये टर्म, दो टर्म मैं आपको बताने वाला हूँ, एक अर्ग और एक दूसरा टर्म है हमारा हमादा, ठीक है, हमादा। तो अर्ग है ये तो रेतीला पार्ट हो जाएगा, और जो हमादा है ये पथरीला पार्ट हो जाएगा सहारा मरुस्थल का, ठीक है। तो ये इस चीज को हम ध्यान रखेंगे, जो पथरीला पार्ट होगा वो कौन सा होगा, पथरीला पार्ट हो जाएगा हमारा हमादा, अर्ग हो जाएगा हमारा रेतीला पार्ट। देखो सहारा मरुस्थल का मतलब मोटा मोटा सब ये बता देते हैं कि भाई कौन कौन से कहाँ कहाँ पर ये मिलने वाला है, ठीक है, लेकिन इन चीजों के बारे में आपको बहुत कम मिलेगा, जो अर्ग और हमादा के बारे में आपको यहाँ पर बता रहा था। अब हम थोड़ा सा सहारा मरुस्थल का जो विस्तार है इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो ये हमें मिलने वाला है कहाँ कहाँ पर मिल जाएगा, ये जो देश है सहारा मरुस्थल, इनके बारे में हम अगर यहाँ पर बात करेंगे तो देखो हम यहाँ पर अगर बात करें तो इजिप्ट में हमें ये मिल जाएगा, इजिप्ट में इसका जो जो विस्तार है वो देखने को मिल जाएगा। इरिट्रिया, इजिप्ट, सूडान, ठीक है, यहाँ पर देखते हैं सूडान, इरिट्रिया, ठीक है, और उसके बारे में इरिट्रिया आपको यहाँ पर एग्जैक्टली ये मिल जाएगा। सूडान, चाड, नाइजर, सूडान, नाइजर ये रहा, चाड ये रहा, ठीक है, और उसके बाद माली और मोरितानिया, मोरितानिया ये रहा, माली ये रहा, ठीक है, और उसके बाद मोरक्को और वेस्टर्न मोरक्को मिल जाएगा हमें, और पश्चिमी जो है यहाँ पर देख सकते हैं मोरक्को मिल जाएगा, पश्चिमी सहारा अल्जीरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो अल्जीरिया हम ऑलरेडी आई थिंक देख चुके हैं, तो अल्जीरिया देख चुके हैं, पश्चिम, हाँ, इरिट्रिया हम देख चुके हैं, अल्जीरिया यहाँ पर हमें मिल चुका है, और मोरक्को, पश्चिमी सहारा, अल्जीरिया हो चुका है, कई बार हो गया अल्जीरिया, रिपीटेड क्यों दे रखा है पता नहीं, और लीबिया और ट्यूनिशिया, ठीक है, लीबिया और ट्यूनिशिया भी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो ये हम देख चुके हैं, ये सारे जितने भी कंट्रीज हैं, लीबिया और जो ट्यूनिशिया हैं ये भी इसके अंतर्गत शामिल आ जाएंगे, ठीक है। नाइजीरिया ये रहा यहाँ पे, और लीबिया ट्यूनिशिया आप और उसमें शामिल कर रहे हैं, तो ये जो सारे कंट्रीज हैं इनमें जो है सहारा डेजर्ट इसका विस्तार है। क्योंकि हो सकता है कई बार आपको नहीं करके क्वेश्चन पूछ ले कि निम्न में से कौन सा देश सहारा मरुस्थल के विस्तार के अंतर्गत नहीं आता, तो इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट जो डिजर्ट है हमारा उसके बारे में बात करेंगे, नूबियन, जो नूबियन मरुस्थल है, नूबियन मरुस्थल के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो नूबियन मरुस्थल के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो अगर नूबियन मरुस्थल के बारे में हम बात करेंगे तो देखो अगर इसके सबसे बारे में बात सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो हमारा पॉइंट होने वाला है, ठीक है, वो ये होने वाला है कि भाई ये सूडान के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में यहाँ पर हमें ये मिलने वाला है। तो सूडान एग्जैक्टली हमें यहाँ मिलता है, ठीक है, ये हमें सूडान के बारे में बात करेंगे तो सूडान यहाँ नीचे मिलेगा, और उसके उत्तर में मिल जाएगा हमें यहाँ पर एग्जैक्टली ये रहा नूबियन डेजर्ट, ठीक है, यानी कि नूबियन मरुस्थल।
नूबियन मरुस्थल के बारे में आपको बताऊं तो ये सूडान के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जैसे सहारा का पूर्वी विस्तार करा गया है, कहा गया है। देखो सहारा मरुस्थल यहाँ तक आ रहा है और सहारा का ही पूर्वी विस्तार हम बोलते हैं नूबियन डेजर्ट को। तो ये जो स्टेटमेंट बेस में आपको क्वेश्चन कभी भी मिल सकता है कि जो नूबियन मरुस्थल है, नूबियन डेजर्ट है, ये सहारा मरुस्थल का ही पूर्वी विस्तार। तो एक्जैक्टली इसके पूर्व में और दक्षिण में ही हम इसे देखेंगे तो हम इसे इसका विस्तार मान सकते हैं। इस पॉइंट को हम जो है याद रखेंगे और लिख लेंगे। ठीक है, अगर नूबियन डेजर्ट की बात करें तो यह मरुभूमि जो है ये नील नदी और लाल सागर के मध्य में अवस्थित है, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो देखो नील नदी हमारी यहाँ पर बह रही है, इथोपियन आइलैंड से आके ये आएगी इस तरह से यहाँ पर, ये खार्तूम से होकर निकलेगी, ये तो बह रही है हमारी यहाँ पर जो है नील नदी, और यहाँ पर मिल जाएगा हमारा रेड सी। तो इसी के बीच में है ना हमारा जो नूबियन मरुस्थल। तो दो फैक्ट इसके बारे में याद रखने, एक तो ये सहारा मरुस्थल का पूर्वी विस्तार है, दूसरा नील नदी और रेड सी के बीच में इसका जो है विस्तार हमें देखने को मिलने वाला है, जो है नूबियन मरुस्थल। उसके बाद इंपॉर्टेंट जो डेजर्ट है वो होने वाला है नाबिम मरुस्थल। नाबिम मरुस्थल के बारे में देखेंगे तो वेस्ट कोस्ट पे हमें एक्जैक्टली यहाँ मिलने वाला है नाबिम डेजर्ट, ये वेस्ट में आपको नीचे की साइड मैंने बनाया। तो यहाँ पर अगर इसके विस्तार की बात करेंगे तो कौन कौन से कंट्रीज मिलने वाले हैं आपको पॉलिटिकल मैप में ले जाने की मैं कोशिश करूंगा। चलो, तो जो हमारा नूबियन नाबिम मरुस्थल था, नाबिम मरुस्थल एग्जैक्टली हमारा इस तरह से यहाँ पे था। ठीक है, इसके विस्तार की हम बात करेंगे तो अंगोला सबसे पहले आ जाएगा हमारा, उसके बाद हम बात करेंगे नामीबिया आ जाएगा, और उसके बाद बात करेंगे साउथ अफ्रीका। ठीक है, यानी कि यहाँ तक नीचे तक भी आ रहा है ये। तो ANS, ठीक है, यानी कि आंसर ऐसे करके भी आप ध्यान रख सकते हैं। जो हमारा नाबिम मरुस्थल है 3 देशों में इसका विस्तार हमें मिलने वाला है ANS के लिए। और जो नाबिम डेजर्ट है ना, ये डायमंड के जो भंडारण के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे, यहाँ पर हीरे के काफी ज्यादा मात्रा में जो है भंडार वो पाए जाते हैं। सॉरी। चलिए, अब यहाँ पर एक लास्ट अंतिम जो हमारा डेजर्ट है वो बचा हुआ है। नाबिब मरुस्थल के ही पूर्व की ओर हम अगर देखेंगे तो हमें यहाँ पर मिलने वाला है कालाहारी डेजर्ट। कालाहारी मरुस्थल हमें यहाँ पर मिलने वाला है। कालाहारी डेजर्ट के बारे में हम बात करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट पहली बात तो हम इसको ये देख लेते हैं भाई, अगर यहाँ पर मिला है तो इसका जो पॉलिटिकल मैप में देख लेंगे इसका विस्तार कहाँ कहाँ पर है। तो डेजर्ट के बारे में आप एक कोड ध्यान रखेंगे, BNS या फिर NBS, आप कैसे कर कुछ भी करके 3 वर्ड है इनको ध्यान रखेंगे। यानी कि बोत्सवाना और नामीबिया और साउथ अफ्रीका, इन तीनों जो कंट्रीज हैं, ये जो सर्कल में बना रहा हूँ, इन तीनों जो कंट्रीज हैं, इन तीनों कंट्रीज में हमें जो है कालाहारी मरुस्थल है इसका विस्तार देखने को मिलता है। ठीक है, कालाहारी मरुस्थल के बारे में इंपॉर्टेंट एक और चीज बताएं तो ये हो जाएगी कि भाई जो कालाहारी मरुस्थल है, यहाँ पर एक जो इंपॉर्टेंट जो ट्राइब पाई जाती है, बुशमैन नाम की जो ट्राइब है। ठीक है, नोट डाउन कर लेंगे आप, बुशमैन नाम की जो ट्राइब है, वो बुशमैन नाम की ट्राइब हमें मिलने वाली है। और यहाँ पर एक और बात करेंगे, एक और रिवर है ओकावांगो नदी। ओकावांगो जो नदी है वो कालाहारी मरुस्थल की जीवन रेखा उसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे हम नील नदी की जीवन रेखा, मिस्र को नील नदी की जीवन रेखा बोलते हैं ना, उसी प्रकार से जो ओकावांगो नदी है उसको हम जो है कालाहारी मरुस्थल है इसकी जीवन रेखा बोल रहे होते हैं। तो इस तरह हमने प्रमुख जो पर्वत थे अफ्रीका के उनको कवर कर लिया है, प्रमुख जो पठार थे उनको देख लिया एक दो, उसके बाद ही हमने जो प्रमुख मरुस्थल से उनको हमने देख लिया है। अब जो सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज जो बचने वाली है वो ये है कि भाई जो अफ्रीका है ना, हमारा अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है, वहां पर कुछ इंपॉर्टेंट हमें कुछ जो हम बात करेंगे, कुछ आइलैंड्स हैं, कुछ द्वीप हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और वहां से क्वेश्चन बार बार आते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस बार बार आते हैं और उनसे वहां से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, इसलिए हमें उनको याद रखना जरूरी है। इवन सिर्फ ये द्वीपों से क्वेश्चन ही नहीं आते, बल्कि वहां से जो हमारा बात करते हैं तो उनसे उन क्वेश्चन से हमारा नॉर्थ टू साउथ या फिर वेस्ट टू ईस्ट कुछ ऐसा क्रम भी पूछने को देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, थोड़ा सा हम उनको जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखो, हमारा जो अफ्रीका का पश्चिमी तट है, पश्चिमी तट पर जो द्वीप हैं मोस्टली, उन द्वीपों का क्रम हम जानने की कोशिश कर रहे होंगे। ठीक है, पश्चिमी तट पर जितने द्वीप मिलेंगे हम उन द्वीपों को जानने की कोशिश करेंगे, वो द्वीप एग्जैक्टली कहाँ कहाँ पर है। तो देखो, पश्चिमी तट पर हम जितने द्वीपों को देख रहे होंगे उन सारे द्वीपों में हम देख रहे होंगे, जस्ट अ सेकंड, मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको देखने की कोशिश करूंगा अगर ये मिट जाए, सो दैट आपको थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाए इस बारे में। चलिए, हाँ इरेजर है, ओके, जस्ट अ सेकंड। चलिए, हम यहाँ पर मूव कर रहे थे इरेजर, थोड़ा सा मैं आपको लेके यहाँ से इसको कंप्लीट कर देता हूँ, मिटा देता हूँ, सो दैट आपके लिए चीज़ें थोड़ी सी इजी हो जाएं, थोड़ा साफ हो जाएगा तो आराम से हम पढ़ पाएंगे इन चीज़ों को। ठीक है, क्योंकि देखिए दो जो द्वीप है ना, जो आइलैंड्स हैं, आइलैंड से क्वेश्चन आता है नॉर्थ और जो है सॉरी जो वेस्ट और ईस्ट दोनों साइड से आता है आइलैंड से क्वेश्चन, कि भाई जो नॉर्थ टू साइड जो पश्चिमी तट के जो द्वीप हैं इंपॉर्टेंट है काफी, क्योंकि यूपीएससी के जो एग्जाम्स आते हैं या फिर मॉक टेस्ट आते हैं, आपको यहाँ से जो क्वेश्चंस मिलने वाले हैं वो भर भर के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। चलिए भाई, हम आइलैंड्स में मूव करने वाले हैं और हम पहला जो आइलैंड है अपना नॉर्थ से जो पश्चिमी तट पर जितने अफ्रीका में आइलैंड हैं उनका नॉर्थ से साउथ जो क्रम है उसको देखने वाले हैं, यानी कि उत्तर से जो पूर्व क्रम है, और इसी क्रम में ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि अफ्रीका के पश्चिमी तटों के उत्तर से जो उत्तर से दक्षिण में जो द्वीप हैं उनका क्रम लगाना होता है। ठीक है,
तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सबसे पहले पश्चिमी जो हमारा तट है, उस पश्चिमी द्वीप पर तट पे जो द्वीप है हमारे अफ्रीका के, उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें मिल जाएगा मडीरा, मडीरा आइलैंड मिल जाएगा। आप अपने पॉइंट में नोट डाउन कर लेंगे, आप अपने जो एटलस है उसमें भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो अगर मडीरा की मैं आपको एग्जैक्ट लोकेशन की बात करूं तो मोरक्को के जस्ट थोड़ा सा वेस्ट में ये जो आपको पॉइंट पॉइंट फॉर्म में दिख रहे हैं ना, ये मडीरा आइलैंड है। ठीक है, यहाँ पर हमें मडीरा आइलैंड मिल रहा होगा, यहाँ पर एग्जैक्टली लिखा नहीं है पर मैं आपको बता रहा हूँ मडीरा आइलैंड है। और मडीरा आइलैंड की मैं आपको बात कर रहा हूँ तो मडीरा आइलैंड जो है हमारा, ये पुर्तगाल का इस पर अधिकार है, पुर्तगाल अधिकृत है, क्योंकि थोड़ा सा उत्तर ऊपर में हम देखेंगे उत्तर में तो यूरोप में हमें जो है पुर्तगाल ही देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो पुर्तगाल का अधिकार है यहाँ पर, तो मडीरा आइलैंड सबसे ऊपर हो जाता है। उसके बाद थोड़ा सा हम नीचे की ओर आने की कोशिश करेंगे तो पुर्तगाल के बाद नंबर आता है कनारी द्वीप का। तो एग्जैक्टली कनारी जो आइलैंड है वो यहाँ पर, ये कनारी द्वीप समूह हमें यहाँ पर ये देखने को मिल जाएगा, कनारी आइलैंड। तो पहला तो हो गया हमारा मडीरा, उसके बाद आ जाएगा हमारा कनारी आइलैंड। ठीक है, कनारी द्वीप, ये दो द्वीप हमने देख लिए। उसके बाद हम तीसरे द्वीप की बात करेंगे तो वर्दे, वर्दे की हम बात कर रहे होंगे तो देखो वर्दे हमें यहाँ पर एग्जैक्टली ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमें वर्दे देखने को मिल रहा है। तो केप वर्दे, और अगर यहाँ पर केप वर्दे है, और एग्जैक्टली अगर हम आइलैंड की बात करेंगे, केप वर्दे आइलैंड की बात करेंगे तो यहाँ पर हमें एग्जैक्टली मिल जाएगा थोड़ा सा नीचे यहाँ देखने को, ये जो आइलैंड है केप वर्दे आइलैंड, जो आपको पॉइंट पॉइंट फॉर्म में देख रहे हैं, ये हमें यहाँ पर जो है केप वर्दे आइलैंड देखने को मिल जाएंगे। तो आप इसको पॉइंट को नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, देखो लोकेट कराना इसलिए जरूरी है बिकॉज आपको एग्जैक्टली मैप में पता हो कि नॉर्थ से साउथ में हम कैसे क्रम में चल रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में यही क्रम आता है। और जब तक आपके दिमाग में इमेज नहीं घूमेगी, मैप नहीं घूमेगा, तब तक आप उसको एग्जैक्टली वहां पर नहीं सॉल्व कर पाएंगे। उसके बाद लास्ट में हम देख रहे हैं प्रिंसिप आइलैंड के बारे में बात करेंगे। तो प्रिंसिप आइलैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो सबसे साउथ में हमें मिल जाएगा प्रिंसिप आइलैंड। ठीक है, प्रिंसिप आइलैंड के बारे में अगर हम बात करें तो जो हमारा यहाँ पर बात करेंगे, नीचे सेनेगल के पास में जो है यहाँ पर प्रिंसिप आइलैंड मिल जाता है। सेनेगल के पास में एग्जैक्टली जो प्रिंसिप आइलैंड मिलेगा। और हम यहाँ पर सबसे साउथ में जो अगर इनके बारे में बात करेंगे तो गिनी बिसाऊ और बिसेऊ गिनिया जो है, सिएरा लियोन, इनके पास हमें जो है यहाँ पर प्रिंसिप आइलैंड एग्जैक्टली यहाँ पे मिल जाता है नीचे की तरफ। ठीक है, तो यहाँ सबसे लास्ट में हमें जहाँ पर एग्जैक्टली ये रहा केप प्रिंसिप, तो यहाँ पर प्रिंसिप आइलैंड मिल जाएगा। इस तरह नॉर्थ से जो साउथ क्रम है, पश्चिमी तटों के जो आइलैंड है, इंपोर्टेंट आइलैंड है, उनका क्रम को बताऊं मैं आपको। तो सबसे ऊपर मडीरा मिलेगा आपको, उसके बाद कनारी मिलेगा, उसको आपके बाद आपको वर्दे मिलेगा, उसके बाद आपको प्रिंसिप मिलेगा। ठीक है, इस तरह से इन तीन चार आइलैंड है पश्चिमी तट पर, इनको आप ध्यान रखेंगे। अब पूर्वी आइलैंड पर, यानी पूर्वी जो हमारा कोस्ट है, यानी पूर्वी तट पर, इस पर जो आइलैंड है वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए। ठीक है, तो अब ये जो आइलैंड है हम इनको भी देख लेते हैं। तो चलो भाई, ये भी हम नॉर्थ से साउथ के क्रम में देखेंगे, पूर्वी जो तट वाले हैं, क्योंकि ये भी ऐसे ही पूछे जाते हैं नॉर्थ से साउथ के क्रम में। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे सोकोत्रा के बारे में बात करेंगे। तो बिल्कुल नोक पर, सोमालिया की नोक पर हमें जो यहाँ पर मिल रहा होगा, ये हमें यहाँ पर बात कर रहे होंगे सोकोत्रा आइलैंड के बारे में। ठीक है, तो सबसे उत्तर में पूर्वी तट पर हमें जो है सोकोत्रा आइलैंड मिलने वाला है। यहाँ पर आपको सबसे पूर्व में, उत्तर में इसको लिख लेंगे। सोकोत्रा आइलैंड के बाद हम यहाँ पर नीचे थोड़ा सा आ रहे होंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे सोकोत्रा के बाद हमें मिलने वाला है यहाँ पर पेम्बा। ठीक है, पेम्बा द्वीप हमें यहाँ पर मिलने वाला है। पेम्बा द्वीप से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। पेम्बा की जस्ट नीचे यहाँ पर हमें जंजीबार मिलते हैं। जब हम अफ्रीका पढ़ते हैं जंजीबार कई बार हमारे सामने आता है। और उसके बाद माफिया आइलैंड, माफिया डॉन गुंडे वगैरह होते हैं, आप ऐसे करके याद कर सकते हैं। यानी कि पेम्बा, जांजीबार, माफिया, इन तीनों का एक ग्रुप है। इन तीनों के ग्रुप को कभी भी ऊपर नीचे करके पूछा जा सकता है। तो इन तीनों के ग्रुप को आप ध्यान रखेंगे कि पेम्बा, जांजीबार और माफिया, यानी कि जांजीबार बीच में, माफिया सबसे नीचे है, पेम्बा सबसे ऊपर है। तो इनके हमने क्रम को देख लिया और आप एग्जैक्टली ऊपर ऐसे ही लिखते चलें। ठीक है, सबसे ऊपर हम बात करेंगे तो हमें सोकोत्रा मिल जाएगा, एस। ठीक है, सोकोत्रा मिल जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे तो पी जेड, यानी कि पेम्बा और जाम्बिया। ठीक है, उसके बाद लास्ट में हम बात कर रहे थे यहाँ पर माफिया मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब इससे नीचे हम चलते हैं। तो इससे नीचे जब हम चलेंगे तो हम सोकोत्रा होगा, उसके बाद सेशल्स की बात कर रहे होंगे। ठीक है, सेशल्स मिल जाएगा हमें, माफिया के जस्ट थोड़ा सा ईस्ट की साइड बात करेंगे तो सेशल्स हमें ये देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, सेशल्स हमें मिल जाएगा। ऑल दो अगर इसके एग्जैक्टली विस्तार की बात करेंगे तो पेम्बा, जांजीबार से ऊपर भी हम इसको रख सकते हैं। पेम्बा, जांजीबार और आप ये जो लास्ट में माफिया बता रहे थे, इनके ग्रुप को आप अलग रखेंगे। ठीक है, तो सेशल्स, उसके बारे में बाद हम यहाँ पर ये देख लेंगे। सेशल्स मिल जाएगा हमें, सेशल्स काफी इंपॉर्टेंट है हमारे जो यहाँ पर हमारा जो इसके साथ जो संबंध है उसके बारे में, हमने इसको कुछ यान वगैरह भी गिफ्ट वगैरह करते रहते हैं। तो ये कई सारी चीजें हम देखते रहेंगे अपने आईआर के संदर्भ में। यहाँ पर सेशल्स हमें मिल जाएगा देखने को। सेशल्स के बाद बात करेंगे हम कोमोरोस, कोमोरोस के बारे में। तो भाई कोमोरोस हमें मिल जाएगा एग्जैक्टली यहाँ पर, कोमोरोस आइलैंड ये रहा यहाँ पे, है ना, कोमोरोस द्वीप समूह में यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट आ जाएगा हमारा मॉरिशस। मॉरिशस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मॉरिशस ये रहा एग्जैक्टली, हमें मॉरिशस यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक, मॉरिशस के बाद सबसे लास्ट में आ जाएगा हमारा रियूनियन। तो यहाँ पर हमने सेशल्स लिख लिया था, उसके बाद कोमोरोस, उसके बाद मॉरिशस देख लिया हमने, उसके बाद लास्ट में हम बात कर रहे हैं रियूनियन।
तो जस्ट इसके नीचे ये वाला जो आइलैंड है ये हमें रियूनियन मिल जाएगा, और रियूनियन आइलैंड की मैं आपको बात करूं तो इस पर जो है फ्रांस का अधिकार हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो फ्रांस यहाँ पर इसका और यहाँ पर पुर्तगाल का जो है हम यहाँ पर जिसके बारे में बात कर रहे थे, तो ये इन दोनों के बारे में हम ध्यान रखेंगे। यानी कि जब हम बात कर रहे थे मदिरा के में, मदिरा पर पुर्तगाल का अधिकार था और यहाँ पर फ्रांस का अधिकार होगा रियूनियन पर। ठीक है, तो जो मेजर आइलैंड्स हैं हमारे सारे, हमने मेजर आइलैंड्स को देख लिया, और ये इनका आप प्लीज जरूर ध्यान रखेंगे, आप जहां भी नोट डाउन कर रहे हो इनमें नॉर्थ साउथ का क्रम आप जरूर ध्यान रख लें। अगर आप नॉर्थ साउथ का क्रम ध्यान नहीं रख पाएंगे तो भाई क्वेश्चन यहाँ पर हम सही से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, यहाँ पर हमसे प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि एग्जाम में जो है नॉर्थ साउथ के क्रम में ही क्वेश्चन हमारा यहाँ से निकल के आता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा एक वीडियो और आने वाला है, जो एक वीडियो आएगा अफ्रीका से, उसमें देखिए सारी रेखा, क्योंकि जो कर्क 0 डिग्री भी अफ्रीका से निकलती है, 23.5 भी निकलती है नॉर्थ, यानी कि कर्क भी निकलती है और मकर भी निकलती है अफ्रीका से। ठीक है, तो ये जितनी तीनों रेखाएं ये कौन कौन से देशों से होकर गुजरती हैं, और जो ऊपर से जो प्राइम मेरिडियन है 0 डिग्री देशांतर है, ये भी अफ्रीका से निकल रहा है। तो एक ही वीडियो में इन सारी रेखाओं को हम कवर करने वाले हैं, यहाँ से एक ही वीडियो से आपके बहुत सारे जो क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो अगर अफ्रीका का ये फुल एंड फाइनल वीडियो होने वाला है, यहाँ पर अफ्रीका के कुछ मेजर कंट्री है, उनके कुछ फीचर्स हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे होंगे। बहुत जबरदस्त, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे अगर मैं कहूँ अफ्रीका में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने वाला वीडियो हमारा लास्ट वाला वीडियो होगा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको वहां से मिलेंगे। तो जो मैपिंग है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप इस सीरीज को देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, जीएस ह्यूमर को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, बिकॉज मैंने आपको जो बताया कि ये जो कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं, दृष्टि के जो क्लास नोट से आपको कंटेंट ये आपको मिलने वाला है ना, तो वहीं उन्हीं सारी चीजों को डिकोड करके मैं आप तक डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ एक्स्ट्रा चीजें मैं भी आपको वैल्यू एडिशन भी करता हूँ कंटेंट में, जहां से भी मुझे बेटर चीजें देखने को मिलती है और कवर रहा हूँ। ट्रस्ट में अगर आप इतना सब कुछ कवर कर लेते हैं तो एक जो आपके मैपिंग है वो जैसा आपको रिवीजन करना है, मैपिंग की टेंशन आपकी सारी खत्म हो जाती है, आप यहाँ से इस तरह से सारी चीजों को कवर कर सकते हैं। तो अभी इस वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे, अफ्रीका का फाइनल वीडियो को आएगा, तब तक आप अपना ध्यान रखेंगे। टेक केयर, जय हिंद।